Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nine Academy. I am your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट्स इससे पिछले लेक्चर के अंदर हम सेल का स्ट्रक्चर, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। स्टूडेंट्स हम साइटोप्लाज्म देखते हैं। साइटोप्लाज्म स्टूडेंट्स होता क्या है? सबसे पहले आप देखें डायग्राम की मदद से। हमारे पास आपको पता है दो तरह के सेल्स हैं, एक है एनिमल सेल और एक है प्लांट सेल, जिसको हम कॉमनली डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। अब एनिमल सेल को देखते हैं, यहाँ पे आपको ज्यादा आराम से और ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। आपको पता है कि एनिमल सेल के बाहर कोई सेल वॉल मौजूद नहीं होती। एनिमल सेल के बाहर जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जबकि प्लांट सेल में अगर आपसे पूछे कि आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या है तो सेल वॉल है। ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना है। अब इसके बाहर ये सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर न्यूक्लियस है। सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक का ये जो फासला है स्टूडेंट्स, इस फासले को हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। इसका नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस तक का ये जो फासला, ये क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, अब ये किस्म का लिक्विड है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें, प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, ऑर्गेनेल्स हो गए और बहुत सारे दूसरे सब्सटेंसेस जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, एक लिक्विड हिस्सा है, लिक्विड पार्ट है सेल का। अगर आप प्लांट सेल में देखें तो सबसे बाहर वाली सेल वॉल है, उसके अंदर वाली ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको पता है कि गुब्बारे की तरह का एक स्ट्रक्चर पड़ा होता है, इसे हम वैक्यूल कहते हैं। वैक्यूल जो है वो इतना बड़ा गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर होता है तो वो न्यूक्लियस को सेंटर में निकल के साइड पे धकेल देता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस आ जाता है। तो आप ये समझे कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जितना भी एरिया है, लिक्विड एरिया है, वो यहाँ का साइटोप्लाज्म है। समझ आ रही स्टूडेंट्स? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको साइटोप्लाज्म की समझ आ गई होगी। अब जब कभी भी आपके सामने साइटोप्लाज्म का नाम लिया जाए तो आपके जहन में फौरन से कॉन्सेप्ट आ जाए कि सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस के दरमियान का जो हिस्सा है इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम आए बुक से देखते हैं। सबसे पहले आप जो पहली लाइन है बुक की, आपने डेफिनेशन की हेडिंग देनी है इसको, और जिस तरह मैंने पॉइंट्स बनाए हैं इसी तरह बिल्कुल आपने पॉइंट्स बना के इसको पेपर में लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इट इज अ जेली लाइक। जेली लाइक का मतलब होता है जेल की तरह। आपने अगर कोई भी जेल देखी हो ना, थिक होती है, गाढ़ी होती है। ठीक है, ये जेली लाइक एक सब्सटेंस होता है, एक चीज होती है दैट द इनसाइड ऑफ अ सेल, जो कि सेल के अंदर जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना है। फिक्स इनसाइड सेल का क्या मतलब है यहाँ पर कि जो साइटोप्लाज्म है ये एक ऐसी जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल के अंदर जो है वो मौजूद होती है और सेल के अंदर जो चीजें हैं उनको फिक्स करके रखती है, उनको एक खास जगह पे रखती है। ठीक है, एक जेली लाइक सब्सटेंस है। जिससे आप देखें ना, जेली के अंदर आप किसी भी चीज को रखते हैं, विस्कस, वो विस्कस होती है, गाढ़ी होती है, तो वो चीज जो है वो उसके अंदर मूव तो कर सकती है लेकिन उसके अंदर जो है वो एक किस्म की ना अडहेयर हो जाती है, चिपक जाती है, जुड़ जाती है, अटैच हो जाती है। तो आपने इसको ना ज़हन में रखना है। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है? एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल के अंदर जो है मौजूद होता है। सेल के अंदर कहां पे मौजूद होता है? सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस के दरमियान। आप इसको ज़हन में रखें। उसके बाद स्टूडेंट्स इसकी कंपोजिशन, कंपोजिशन कैसे कहते हैं? बनावट को, कि किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है। साइटोप्लाज्म हमारे पास इसमें बहुत बड़ी रेशियो जो है वो वाटर की होती है। ठीक है, पानी इसके अंदर बहुत ज्यादा मौजूद होता है, इसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, आपने इसको ध्यान रखना है, वाटर प्रोटीन, फिंगर टिप पे याद रखें स्टूडेंट्स, वाटर प्रोटीन। उसके बाद देखें एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हमारे बुक का एक चैप्टर है एंजाइम्स, हम इसको डिस्कस करेंगे। आप अभी इतना याद रखें कि एंजाइम्स हमारे जिस्म के अंदर ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे जिस्म के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ा देते हैं। आपको पता है कि हमारे जिस्म के अंदर मुसलसल केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। हम खाना खाते हैं, वो जो खाना हम खाते हैं हमारे जिस्म के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं, फिर उस खाने से हमें एनर्जी मिलती है और फिर वो एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वो जो रिएक्शंस हो रही हैं ना, उन रिएक्शंस को आकर जो उनकी रफ्तार को बढ़ा देते हैं, उनको स्पीड अप कर देते हैं, वो चीजों, उन चीजों को हम कहते हैं एंजाइम्स। क्या कहते हैं? एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे जिस्म में होने वाले केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को क्या कर देती हैं? बढ़ा देती हैं। आपने इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद सॉल्ट्स होते हैं, कुछ सॉल्ट्स भी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं, एंड अदर सब्सटेंसेस, दूसरी चीजें। तो स्टूडेंट्स क्या है इसकी कंपोजिशन? वाटर, प्रोटीन्स, शाबाश आगे, एंजाइम्स, सॉल्ट्स एंड अदर सब्सटेंसेस। दोबारा रिपीट करें, मेरे साथ रिपीट करें, वाटर, प्रोटीन्स, आगे एंजाइम्स, सॉल्ट्स एंड अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी याद हो गई होगी। अब स्टूडेंट्स इसके फंक्शंस है, अब इसके चार फंक्शंस है। आप इन चार फंक्शंस जो है वो अपनी फिंगर टिप पर याद रखने हैं। बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स जब आप फिंगर टिप पर याद रखेंगे तो आप लोगों को याद हो गई, नहीं तो ये इस तरह से है कि आपको फौरन से भूल जाएगी। आप याद करेंगे, रट्टा लगाएंगे, फौरन से भूल जाएगी। लेकिन जब आप चीजों को फिंगर टिप पर कर लेंगे ना कि अच्छा इसमें इतने होते थे और कौन कौन से थे, आप फिंगर टिप पर जब चीजों को याद करेंगे तो आपको चीजें नहीं भूलेंगी। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। अब स्टूडेंट्स इसके चार फंक्शंस आपके बुक के अंदर लिखे हैं। सबसे पहला क्या है? साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स अ मीडियम। स्टूडेंट्स मीडियम कहते हैं जगह को। ठीक है,
अब ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म में जगह फराहम करता है फॉर ऑर्गेनेलिस को टू मूव एंड फंक्शन, कि वो यहाँ पर क्या कर सकें, मूव कर सकें यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए जगह है ऑर्गेनेलिस के लिए जहां पे ऑर्गेनेलिस क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, हरकत कर सकती है और वहां पे अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल का पावर हाउस है, हम इसको पढ़ेंगे आगे। इस सेल का पावर हाउस है, सेल के लिए ठीक है एनर्जी बनाता है, तो वो यहाँ साइटोप्लाज्म में मौजूद होगा और साइटोप्लाज्म उसको वो तमाम चीजें फराहम करेगा जो कि उसे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए चाहिए। तो आपने इसको ध्यान रखना है, साइटोप्लाज्म क्या कहते हैं, मीडियम, एक जगह फराहम करता है ऑर्गेनेलिस को जहां पर रहते हुए एक तो मूव कर सकती हैं और दूसरा वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो हेडिंग है उसको मीडियम के नाम से याद रखना है, मीडियम फॉर ऑर्गेनेलिस। ठीक है, ऑर्गेनेलिस के लिए जगह फराहम करता है साइटोप्लाज्म। क्लियर। सेकंड फंक्शन देखें स्टूडेंट्स, इट आल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स थ्रू आउट द सेल। ये सारे सेल के अंदर जो है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, चीजों की मूवमेंट में अहम किरदार अदा करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन जो है वो तो सिलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है, वो तो चीजों को सिलेक्ट कर करके अंदर ले आती है। उसके बाद वो जो अंदर लाई हुई चीजें हैं, फर्ज करें कि एक चीज है जो अंदर आई है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी। फर्ज करें यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा है। अब यहाँ से एक चीज है, ये सेल के अंदर दाखिल हो गई है, अब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तक जाना है, तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया तक कौन पहुंचाएगा, इसको पहुंचाएगा साइटोप्लाज्म। कौन पहुंचाएगा, साइटोप्लाज्म। इसी वजह से लिखा हुआ है ये क्या कहते हैं, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स टू द सेल। ये सारे सेल के अंदर, उनका मतलब होता है मुकम्मल तौर पर ये सारे सेल के अंदर चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में, चीजों को मुंतकिल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। क्लियर। स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, it acts as a salt for various metabolic reactions। स्टूडेंट्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को एक टर्म बताई थी मेटाबॉलिज्म। क्या थी, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, एक जानदार के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उन सबको मिलाकर मजमूई तौर पर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। दोबारा रिपीट करें, एक जानदार के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उन सबको मजमूई तौर पर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक जानदार के अंदर मजमूई तौर पर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो स्टूडेंट्स वो रिएक्शन जो कि एक जानदार के अंदर होते हैं, ठीक है, अगर हम एक खास रिएक्शन की बात करेंगे तो हम उसे कहेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन। आपने इसको ज़हन में रखना है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस का क्या मतलब है, वो रिएक्शंस जो मेटाबॉलिज्म का हिस्सा हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है। उसमें से एक एग्जांपल आपकी बुक के अंदर गिवन है जिसके कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या है स्टूडेंट, ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है टूटना, ग्लाइको कहते हैं ग्लूकोज। ये एक ऐसा अमल है जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। ग्लूकोज क्या है, ये वो चीज है, ग्लूकोज हम खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाती है। ग्लूकोज वो सब्सटेंस है जिसको जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ग्लूकोज को हमारे जिस्म के अंदर लाकर तोड़ा जाता है और फिर उसको तोड़कर उसके अंदर से एनर्जी निकाली जाती है। तो इस अमल को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या मतलब है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। और ग्लाइकोलाइसिस होती कहां पर है, साइटोप्लाज्म में। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आपने इसको ध्यान में रखना, ठीक है। लास्ट का फंक्शन ये आल्सो स्टोर्स फूड एंड वेस्ट द सेल। ये स्टोर हाउस का काम करती है, ये सेल के लिए जो खुराक है फूड को भी स्टोर करती है और वेस्ट को भी स्टोर करती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सब चार पॉइंट्स को दोबारा देखें। ये क्या करती है, ये मीडियम है ऑर्गेनेलिस के लिए, ठीक है, मीडियम प्रोवाइड करती है ऑर्गेनेलिस को, जहां पे रहते हैं वो मूव कर सकती हैं और फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं, ठीक है। ये क्या पहला क्या है, मीडियम फॉर ऑर्गेनेलिस। दूसरा हेडिंग याद रखें, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। किसका नाम याद रखें, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। तीसरा हेडिंग याद रखें, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस। और चौथी आप हेडिंग याद रखें, स्टोर हाउस का काम करती है, सेल के लिए फूड को और वेस्ट को स्टोर करती है। तो स्टूडेंट्स क्या है, बोलेंगे चार हेडिंग्स बनेंगे हमारी। मीडियम फॉर ऑर्गेनेलिस, ये ऑर्गेनेलिस के मीडियम है जहां पे वो रहती है, मूव कर सकती है, फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स है, चीजों को मुंतकिल करती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स का थर्ड फंक्शन क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस की करवाती हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस। और लास्ट पे है स्टोर हाउस। तो आपको चारों फंक्शंस याद हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ना आपके बुक के अंदर एक बॉक्स बना हुआ है जहाँ पे साइटोसोल का जिक्र है। मैं आपको इसका बता दूं फ्रेंड्स, जो साइटोप्लाज्म है ना हमारे पास, ये दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं साइटोसोल, एक को हम कहते हैं साइटोजेल। क्या कहते हैं, साइटोसोल और साइटोजेल। इसके बाद ये समझिए इसके दो पार्ट्स हैं। जो साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स, वो साइटोप्लाज्म जो यहाँ पे जो पेरिफेरी पर है, ये यहाँ पे, ये जो इसके किनारे किनारे पर मौजूद है ना स्टूडेंट्स, इस साइटोप्लाज्म को कहते हैं साइटोजेल। और जो इसके अंदर मौजूद है, ठीक है, ये सेंटर में मौजूद है न्यूक्लियस के करीब, इसको कहते हैं साइटोसोल। तो ये जो पेरिफेरल वाला ये साइटोजेल है और जो दरमियान में मौजूद है इसे साइटोसोल कहते हैं। तो साइटोसोल और साइटोजेल क्या है, साइटोसोल दरमियान में मौजूद होता है, साइटोजेल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के साइड पर किनारों किनारों पर मौजूद होते हैं। इसको आपने ध्यान में रखना है। स्टूडेंट्स साइटोसोल जो है लिक्विड होता है, ठीक है, मतलब ये कम गाढ़ा होता है, ठीक है, ये गाढ़ा नहीं होता, ज्यादा गाढ़ा नहीं होता, ये कम गाढ़ा होता है, ठीक है, लिक्विड की तरह का होता है।
जबकि जो साइटोजेल है ये ज्यादा गाढ़ा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ज्यादा गाढ़ा होता है। जैसे आप शहद देखें वो ज्यादा गाढ़ा है ना, पानी देखें, अब पानी जो है ऐसा नहीं है वो गाढ़ा नहीं है, पानी गाढ़ा तो है लेकिन शहद उससे ज्यादा गाढ़ा है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये समझ लें कि जिस तरह शहद और पानी है इसी तरह साइटोजेल जो है वो शहद की तरह आप समझ लें गाढ़ा है, ज्यादा गाढ़ा है। जो साइटोसोल है वो पानी की तरह आप समझ लें कम गाढ़ा है। ठीक है, स्टूडेंट्स साइटोसोल आपके बुक में लिखा हुआ है, आपने साइटोसोल को ध्यान में रखना है। ये क्या है, इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म का क्या है, लिक्विड पार्ट, एक कम गाढ़ा हिस्सा है साइटोप्लाज्म का। दैट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, मॉलिक्यूल्स आते हैं स्टूडेंट। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आते हैं, जाहिर सी बात है, हमने देखा ना यहाँ पे सेल के अंदर काफी सारे मॉलिक्यूल्स पड़े हैं। प्रोटीन एक मॉलिक्यूल है, वाटर एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आते हैं, मॉलिक्यूल्स आते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो एक ही तरह के एटम्स आपस में मिलते हैं और कोवलेंट बॉन्ड के जरिए मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, एंड स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे से ज़रात आते हैं, जैसे कि राइबोसोम्स। क्या है फ्रेंड्स, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, इंसाइड हमारा, ठीक है, एक लेक्चर छोड़कर उससे अगला लेक्चर जो है राइबोसोम्स कब होगा। राइबोसोम्स क्या होते हैं, सेल के अंदर पाए जाने वाली खास किस्म के पार्टिकल्स हैं, खास किस्म की ऑर्गेनेल्स हैं जो कि सेल के लिए प्रोटीन्स बनाते हैं। क्या बनाती हैं, प्रोटीन्स बनाती हैं। ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना है, राइबोसोम्स। इसके अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे से ज़रात होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि राइबोसोम्स होते हैं। लेकिन इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होती, मेम्ब्रेन से लिपटी हुई ऑर्गेनेल्स नहीं होती। आप ये समझ लेंगे कि साइटोसोल के अंदर, ठीक है, चूंकि कम गाढ़ा होगा ना, आप ये समझ लें इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इसके अंदर हल नहीं होते, ठीक है, वो इसके अंदर नहीं आते। तो साइटोसोल जो है लिक्विड पार्ट है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स तो छोटे पार्टिकल्स आते हैं लेकिन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं आते। साइटोजेल स्टूडेंट्स क्या है, गाढ़ा हिस्सा है जो कि सेल के किनारों पर मौजूद होता है। समझ आ रही है, आपने सिर्फ इसका जो है इस कंप्लीट का इतना याद रखें क्योंकि आपके बुक के अंदर गिवन नहीं है, लेकिन आप इतना जरूर ध्यान रखें कि साइटोप्लाज्म के दो हिस्से हैं, एक साइटोसोल और एक साइटोजेल। साइटोसोल जो है वो सेल के दरमियान में मौजूद होता है और साइटोजेल सेल के किनारे पर मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म का जो किनारा है वो साइटोजेल है, जो सेंट्रल साइटोप्लाज्म है ना, न्यूक्लियस के करीब वाला ये वाला साइटोप्लाज्म है, साइटोसोल कहते हैं। और साइटोसोल जो है लिक्विड होता है, ठीक है, कम गाढ़ा होता है, जबकि साइटोजेल जो है ज्यादा गाढ़ा होता है। तो फ्रेंड्स आपने इतना ध्यान में रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको साइटोप्लाज्म जो है वो समझ भी आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। आप लोगों ने बिल्कुल इन्हीं पॉइंट्स के साथ साइटोप्लाज्म को बोर्ड में अटेम्प्ट करना है। स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वैसे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि तालीम का ये सिलसिला आगे से आगे बढ़ता रहे। अल्लाह हाफिज।